देखिए, बहुत सी बीमारियाँ ऐसी हो सकती है जिसमें हमें तुरंत इलाज चाहिए होता है। कई बार हमें इमरजेंसी भी होती है। तो कुछ दवाइयाँ ऐसी भी होती हैं जो आप अपने घर पर भी रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। हम आपको बीमारी के साथ में उसका दवाई भी बताएंगे। और सबसे ज़रूरी बात, ये वीडियो केवल जानकारी के लिए है। आपको इनमें कोई भी दवा बिना पुष्टि के नहीं लेना है। यानी कि जब तक कंफर्म न हो कि आपको वही बीमारी है, तब तक इनमें से कोई भी मेडिसिन आपको यूज़ नहीं करनी है। क्योंकि हर व्यक्ति के कंडीशन में मेडिसिन अलग हो सकती है। इसलिए आपको जानना ज़रूरी है कि आपको क्या बीमारी है। तो आपको कोई भी मेडिसिन ज़्यादा समय तक यूज़ नहीं करनी चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर पेन किलर लिए हैं, यानी कि शरीर में दर्द के लिए दवा है। तो देखिए, शरीर में दर्द के लिए काफ़ी ओटीसी मेडिसिन अवेलेबल है, लेकिन यहाँ हमने कुछ कॉमनली यूज होने वाले मेडिसिन के नाम लिए हैं। तो इनमें कौन कौन सी है? इबुप्रोफेन, डाइक्लोफेनिक, एसाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल। तो ये सभी मेडिसिन शरीर में दर्द के लिए यूज़ की जाती हैं। इनमें से कोई भी मेडिसिन ले सकते हैं यदि आप कंफर्म है कि आपको शरीर में दर्द है, वो कॉमन है और कोई दिक्कत नहीं है, तब आप इसे ले सकते हैं। ये सब मेडिसिन NSAID के अंदर आते हैं। यानी कि आगे बढ़ते हैं। इसमें हमने लिया है फीवर, यानी कि बुखार के लिए दवाई, जो कि कॉमनली यूज़ की जाती है। सबसे पहले है पैरासीटामोल, इबुप्रोफेन, टाइलेनॉल। ये तीनों बुखार में यूज़ किए जाने वाले ओटीसी मेडिसिन हैं। आगे बढ़ते हैं। हेड पेन, यानी कि सर में दर्द के लिए दवा है। देखिए, सर में दर्द के लिए कॉमनली एस्पिरिन, जो कि डिस्पिरिन नाम से आपको मिलती है, इबुप्रोफेन एंड पैरासीटामोल, ये तीनों दवाई यूज़ की जाती है। और याद रहे, आपको 2 मेडिसिन कभी भी आपको एक साथ नहीं लेनी है। आपको एक ही मेडिसिन एक साथ में लेनी है। इसके अलावा आप झंडू बाम या आयोडेक्स बाम भी सर में दर्द के लिए ले सकते हैं। देन इसके बाद है नौजिया एंड वॉमिटिंग, यानी कि उल्टी आना या जी मचलाना। तो यहाँ पर हमने 2 जेनरिक नेम लिए हैं जो कॉमनली यूज़ की जाती है। तो पहला है ऑन्डास्ट्रॉन एंड दूसरा है डोमप्रिडोम। ये दोनों ही जेनरिक मेडिसिन हैं। इनके ब्रांड नेम से काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं जो कि उल्टी एवं जी मिचलाने में दी जाती है। यहाँ पर है गैस्ट्रिक एंड एसिडिटी, यानी कि पेट में गैस बनना या तेजाब बनना। तो इनके लिए भी काफ़ी ओटीसी मेडिसिन आती हैं, जैसे कि रेंटिडाइन, पेंटाप्राजोल, ओम्प्राजोल या फिर रविम्प्राजोल। ये तीनों आती हैं। इनका काम होता है कि ये हमारे पेट में एसिड कम करना। तो ये कॉमनली यूज़ की जाने वाले मेडिसिन हैं। आगे बात करें तो यहाँ पर हमने लिया है कॉन्स्टिपेशन, यानी कब्ज़ होना। तो कब्ज़ के लिए कॉमनली बिस्कोडिल, पी-सैलियम हस्क ये यूज कर सकते हैं। यहाँ पर है डायरिया या फिर लूज मोशन, इसे हम दस्त भी कहते हैं। तो देखिए, इसके लिए कॉमनली लोपेरामाइड टैबलेट यूज़ की जाती है। इसके अलावा हम लैक्टिक एसिड बेसिलियस भी यूज़ करते हैं और हम इलेक्ट्रॉल पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम कोल्ड, रनी नोज़ या फिर जुकाम, एलर्जी। तो देखिए, इसके लिए सिट्रिजिन टैबलेट आती है या फिर एविल टैबलेट यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कोलिक पेन, यानी कि पेट दर्द। तो पेट दर्द के लिए ओटीसी मेडिसिन है डाइक्लोमाइन। तो ये पेट दर्द में यूज़ की जाने वाली कॉमनली मेडिसिन है। अब बात करते हैं हम कफ या फिर खांसी की। तो देखिए, यहाँ पर आपको लंबे समय से खांसी है या फिर आपको क्रोनिक कफ है, तो आपको इनमें से कोई भी मेडिसिन यूज नहीं करनी चाहिए। आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए
अगर आपको कफ हाल फिलहाल में हुआ है तो इनमें से सिरप यूज कर सकते हैं। और खांसी दो तरह की होती है, ड्राई कफ एंड वेट कफ, यानी कि सूखी खांसी और बलगम वाली खांसी। तो इनके लिए सिरप आते हैं। सूखी खांसी के लिए सिरप आता है सिरप एस्कोरेल डी, और बलगम वाले खांसी के लिए आता है सिरप ग्रिलेंटस बीएम। तो ये दोनों सिरप खांसी वाले पेशेंट यूज कर सकते हैं। देन इसके बाद बर्न यानी कि जल जाना। तो यदि किसी की स्किन जल जाती है तो ऐसे कंडीशन में बर्नोल क्रीम का यूज़ किया जा सकता है, जो कि आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगी। और लास्ट है इंजरी या फिर चोट लग जाना। तो देखिए, जब भी हम किसी को खुली चोट लगती है या फिर ओपन चोट लगती है तो ऐसी कंडीशन में यूज़ करना ज़रूरी है मेडिसिन, क्योंकि इन्फेक्शन के चांस रहते हैं। तो हमें वहाँ पर ऑइंटमेंट लगाकर ड्रेसिंग कर देनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर हमने कुछ एंटीसेप्टिक दिए हुए हैं, जैसे कि पोविडोन, आयोडीन, बोटाडीन नाम से आपको मेडिकल पर मिल जाता है। और इसके अलावा आपको सोफ्रामाइसिन भी यूज कर सकते हैं। हमें इन्हें लगाकर ऊपर से ड्रेसिंग कर लेनी चाहिए, जिससे हमें इन्फेक्शन ना हो। तो यहाँ पर हमने देख लिए हैं कुछ कॉमन यूज़ किए जाने वाले मेडिसिन। कुछ मेडिसिन रह गई हैं जो कि हम अगले वीडियो में देख लेंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।